आज नकुल नाथ ने कल ये साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। बड़े दिनों से अटकलें लग रही थी कि बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। ये प्रश्न उजागर ही क्यों हो रहा है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी का या किसी का प्लांटेड प्रश्न है। ये प्रश्न न कभी था और न कभी भविष्य में है। चाहे नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी, ये परिवार ऐसा है जो कांग्रेस को जिसके डीएनए में कांग्रेस है, मैं समझता हूँ, जो लोगों को प्रेरणा देता है कांग्रेस में जीने मरने की। तो ये तो कभी प्रश्न मैं समझता भी नहीं उसका उत्तर मुझे देना चाहिए। और ये नकुलनाथ जी का हो या कमलनाथ जी का, हम तो ये हमारे सब लोग सीनियर्स हैं, इनके आदेश का पालन करते हैं, इन लोगों के मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। और हम ही नहीं, पूरा केंद्रीय नेतृत्व भी। तो ये हमारे कांग्रेस के एक ऐसे अंश हैं जिनके बिना कांग्रेस अधूरी है। और वो हमेशा कांग्रेस को जहां भी कमजोरी लगी हो या मजबूत करने की बात आई हो, तो इस परिवार ने पूरी ताकत से हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है। छिंदवाड़ा सीट बीजेपी की एजेंडे पर है, खासकर सबसे 29 में से सबसे ज़्यादा एजेंडे पर छिंदवाड़ा ही है। मोहन यादव आज वहाँ रात बिताएंगे, आदिवासी घर भोजन करेंगे और कैलाश जी को ऑब्जर्वर बनाया है। देखिए, इससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि छिंदवाड़ा के मारे पूरी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि हम तो चुनाव जीत चुके हैं, 400 कितने आंकड़े भी वो बता देते हैं सब लोग। दूसरी तरफ चाहे शिवराज सिंह जी हो, आपको ध्यान होगा जब मोहन यादव मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो शिवराज सिंह भी सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने छिंदवाड़ा पहुंच गए थे। अब मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय जी भी पहुंच गए। मैं इनको सलाह देना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा पे कृपया आप लोग दिमाग ना लगाएं, क्योंकि रिजल्ट आएगा आपकी नाक कट जाएगी। नाक कटेगी, आप मोदी जी को, अमित शाह जी को जवाब नहीं दे पाओगे। तो अगर नाक कटने से बचानी है तो एक व्यक्तिगत सलाह है ये, पार्टी से हट करके, कि आप लोग वहां पे मत जाइए। निश्चित नाक कटेगी और लाखों वोटों से आपकी वहां पे जो है आपको शर्मनाक हार होगी भाजपा की। लेकिन फिर भी अगर आपको शौक है अपनी नीची करने का तो आप जाइए छिंदवाड़ा, रोज जाइए। मैं तो कहता हूँ पूरी बीजेपी वहीं लग जाए तो इस बहाने जो है यहाँ पे कई और सीट हमारी बढ़ जाएंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कमलनाथ ने खुद को घोषित कर दिया कि वही चुनाव लड़ेंगे। नकुलनाथ ने नहीं, ऐसा कोई घोषित नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति वहाँ मेहनत कर रहा है, वर्तमान में विधायक सांसद होते हैं, तो निश्चित ही एक उनका अधिकार होता है। उस क्षेत्र में उन्होंने 5 वर्ष सेवा करी है। घोषणा किसी ने नहीं करी। हमारी कांग्रेस की परंपरा है, जो हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और जो इलेक्शन कमेटी है, जब तक वहाँ से कोई नाम फाइनल नहीं हो जाए तब तक कोई भी घोषणा नहीं है। छोटे से छोटा चुनाव पार्षद का हो या बड़े से बड़ा चुनाव सांसद का हो, यह बात कहना कि वो वहाँ से लड़ने के इच्छुक हैं या लड़ सकते हैं, ये सबका अधिकार है। और मैं समझता हूँ उसमें आपको गलत तरीके से आकलन नहीं करना चाहिए। और निश्चित ही छिंदवाड़ा से वो सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं और बाकी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय रहेगा। आने वाले समय में वो सीट हम लोग निकाल करके लाएंगे।